तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन। उसके बाद इसी में हम लोग लोगारिथमिक फंक्शन का भी डिफरेंशिएशन देखेंगे और एक्सपोनेंशियल का भी डिफरेंशिएशन देखेंगे। आपको बेसिकली अभी फार्मूला ही याद रखना है, प्रूफ हम लोग बाद में सीखेंगे, पहले भी बता चुके हैं, ठीक है ना। तो डायरेक्ट आपको फार्मूला आपको रटना ही है। हमने सारा फार्मूला को लिखवाना शुरू कर रहा है ना। तो पहला, अगर डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स रहे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ध्यान रहे ये एक्स है तो ये भी एक्स ही है, तो क्या हो जाता है फार्मूला कॉस एक्स। जब ये दोनों सेम नहीं रहेगा तो बताया जाएगा कि क्या होगा, है ना, वो बताया जाएगा। दूसरा है डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, पढ़ने भी सीखिए। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स होता है माइनस साइन एक्स। फिर आपका तीसरा डिफरेंशिएशन ऑफ टेन एक्स जो है, फटाफट आपको याद रखना है, इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। ये बोल जा रहा है इसीलिए ताकि आप याद करो, इसे बोलने का तरीका सीखो। डिफरेंशिएशन ऑफ टेन एक्स, टेन हो चुका है, तो अब कॉट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब आ जाइए आप पांचवा नंबर फार्मूला, डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है इसका, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। अगला फार्मूला आपका लास्ट छठवा, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉसेक एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, याद रखिएगा, ठीक है ना। साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, टेन का सेक स्क्वायर, लेकिन कॉट का माइनस कॉसेक स्क्वायर, सेक का सेक टेन और कॉसेक का माइनस कॉसेक इंटू कॉट। ये रट लीजिएगा एकदम ध्यान से। अब चलिए हम लोग यही पढ़ लेते हैं लोगारिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन। मतलब हम लोग लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ लोगारिथमिक फंक्शन। देखिए, अगर आपको डिफरेंशिएशन करना हो ln x का, ln x विथ रिस्पेक्ट टू x, ln x का मतलब होता है, नोट करके लिख लीजिएगा, वैसे हम लिखवा दे रहे हैं, इसका डिफरेंशिएशन होगा 1/x। नोट करके एक बात लिख लीजिएगा कि ln x का मतलब होता है कि ऐसा लॉग जिसका बेस e होता है, और e जो होता है वो नेपियर कांस्टेंट बोला जाता है उसे, और वो जो होता है e का वैल्यू वो होता है 2.71 लगभग। e जो होता है इरेशनल नंबर होता है, याद रहे, जैसे पाई एक इरेशनल नंबर होता है, उसी तरह से e भी एक इरेशनल नंबर होता है जिसे नेपियर कांस्टेंट बोला जाता है, जिसका वैल्यू लगभग 2.71 होता है ना। मतलब e का लगभग वैल्यू आप कह सकते हो 2.71 होता है। तो जब ln x लिखा जाता है तो ऐसा लॉग समझा जाता है जिसका बेस e हो। तो ये आपको नोट करके लिख लेना है। तो ln x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, ये पहला फार्मूला लॉग में डिफरेंशिएशन का। दूसरा है कि अगर बेस जो है वो e नहीं हो तो log ऑफ x टू द बेस अगर a हो तो डिफरेंशिएशन जो होगा वो होता है 1/x, ये जो है वही लिखाएगा, लेकिन डिनोमिनेटर में है एक, हमको ln a लिखना है, ln a। मतलब ये जो बेस है ना वो अब आर्गुमेंट बन जाता है, मतलब ln a, यानी कि इसका तो बेस e ही होगा, याद रहे, है ना, क्योंकि log जिसका बेस e हो, जैसे कि ln x है तो ये भी log x है, x है तो x लिखा गया है, लेकिन ये e है यहाँ पे छुपा हुआ, तो उसी तरह से अब बेस e है और आर्गुमेंट a हो चुका है, ठीक है ना। तो ये आप फार्मूला याद रखिएगा, 2 फार्मूला होता है ना। क्यों होता है, सबका प्रूफ एग्जिस्ट करता है, सब बताया जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं, इस पर कुछ क्वेश्चन बनाते हैं। ये तो डायरेक्ट फार्मूला है, इस पर क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है ना। अब आपके सामने 3 क्वेश्चन है। डिफरेंशिएशन ऑफ log x टू द बेस 5,
तो अगर ln x रहता तो डिफ्रेंशिएशन 1/x होता, लेकिन log ऑफ x टू द बेस a हो अगर तो 1/x होगा, लेकिन ये जो a है वो ln में चला जाता है। तो उसी तरह से log ऑफ x टू द बेस 5 का 1/x तो होगा, लेकिन नीचे में हम लोग ln a लिखते हैं, तो a यहाँ पे जो 5 है वो होता है, तो ये ln 5 हो जाएगा आंसर। तो 1/x इंटू ln 5 नीचे रहेगा। उसी तरह से इसका log ऑफ x टू द बेस 100 है, तो ये हो जाएगा 1/x, है ना, 1/x इंटू ln a। तो a कहाँ छुपा रहता है, log के बेस में, तो यहाँ log के बेस में 100 है, तो ये हो जाएगा ln 100। फिर आपका यहाँ, तो यहाँ भी log ऑफ x टू द बेस 1/7 है, तो हम 1/7 तो लिखे 1/x तो लिखेंगे ही, और नीचे में लिखेंगे ln 1/7। अब log की प्रॉपर्टी के हिसाब से हम लोग 1/7 को एक और तरीका से लिख सकते हैं, 1/x और ln का पावर 7 का पावर -1। और log की प्रॉपर्टी होती है कि जो आर्गुमेंट का पावर होता है वो उसे इनटू में बाहर खींच लेता है, ये log की प्रॉपर्टी होती है। तो log की प्रॉपर्टी भी अब आपको आनी चाहिए। तो log की प्रॉपर्टीज़ का जो वीडियो है हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप देख लीजिएगा। बेसिक जो है वो, वैसे आपको पूरा log पढ़ना है कैलकुलस पढ़ते समय, लेकिन बेसिक वाला लिंक केवल हम डाल देंगे, वो आप देख लीजिएगा। तो ये क्या हो जाएगा 1/x, और ये -1 बाहर आएगा तो आप माइनस ऐसे कर सकते हैं, और ये हो जाएगा ln 7। तो आंसर हो जाएगा आपका -1/x और ln 7, ठीक है ना। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ln x हो तो इसका एग्जांपल नहीं लिए, क्योंकि ln x होगा तो बाई डायरेक्ट आप 1/x ही लिखोगे, तो इसमें टेंशन थी नहीं, ठीक है ना। तो प्रिंट कर लीजिए। चलिए, तो अब हम लोग अगला टॉपिक लिखे हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन पहले होता कैसा है वो देख लो। ये जो y बराबर a टू द पावर x हो गया, यानी कि y बराबर 2 का पावर x, 3 का पावर x, 7 का पावर x, है ना, या फिर आप लिख सकते हो 1/2 का पावर x या 1/3 का पावर x। इस तरह के जो फंक्शन होते हैं इसे हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं, ठीक है। तो अगर इसमें फार्मूला होता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ, अगर e का पावर x पूछा जाए, जो e आपको बताए थे नेपियर कांस्टेंट, जिसका वैल्यू 2.71 लगभग होता है, तो अगर e का पावर x का डिफरेंशिएशन पूछा जाए तो वो e का पावर x ही होता है। e का पावर x का डिफरेंशिएशन e का पावर x ही होता है, ये फार्मूला है, आपको याद रखना है। दूसरा फार्मूला है डिफरेंशिएशन ऑफ a टू द पावर x, सबका प्रूफ देंगे जब लिमिट पढ़ा लेंगे तब। डिफरेंशिएशन ऑफ a टू द पावर x, ये क्या होगा, तो ये होता है जैसे e का पावर x है तो ये भी e का पावर x होगा, वैसे ही a का पावर x है तो a का पावर x होगा। लेकिन अगर a रहे e को छोड़ के तो यहाँ ln a एक मल्टीप्लाई में आता है, यानी a का पावर x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, a का पावर x इंटू ln a, है ना, जबकि इसका होगा e का पावर x केवल। आप कहोगे सर ऐसा क्यों, तो अगर इसी की तरह ट्रीट करो तो इसको तुम, इसका डिफरेंशिएशन को e का पावर, जैसे हम पूछेंगे क्वेश्चन, मान लो हम दे दिए कि डिफरेंशिएशन ऑफ 5 का पावर x क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू x, तो तुम क्या बोलोगे, 5 का पावर x, जैसे a का पावर x है, a का पावर x हुआ, फिर उसके बाद ln a बोलते हो तो ln 5 बोलोगे। अगर हम तुमसे क्वेश्चन दें कि डिफरेंशिएशन ऑफ 7 का पावर x क्या होगा, x के रिस्पेक्ट में अगर करना हो तो सबसे पहले a का पावर x का a का पावर x ही होता है, फिर ln a होता है, तो ln a के जगह पे हम 7 लिख सकते हैं, है ना। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो उसी तरह के अगर हम डिफरेंशिएशन ऑफ e का पावर x दिए हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या होगा, e का पावर x इंटू ln e, जैसे a हुआ था ln a हुआ था। तो log में प्रॉपर्टी क्या होती है ना, कि log का बेस और आर्गुमेंट अगर दोनों सेम हो जाता है तो वो 1 हो जाता है। तो यहाँ ln e जो है, इसका आर्गुमेंट तो e है, और आप जानते हो कि ये जो ln है वो किस बेस पे होता है, e पे, तो एक्चुअल में ये दोनों सेम होता है, इसीलिए ये e का पावर x हो जाता है। तो इसीलिए आप याद रखिएगा, ज़्यादा अकरिंग डिफरेंशिएशन है, e का पावर x का डिफरेंशिएशन e का पावर x ही होता है, जबकि a का पावर x का डिफरेंशिएशन a का पावर x इंटू ln होता है, ठीक है ना। a क्या है, तो यहाँ पे जो पावर दिया रहेगा,
कुछ भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है। वैसे a का वैल्यू -2 नहीं ले सकते हैं। a हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, a हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। आप कहोगे कि सर ऐसा क्यों, a हमेशा पॉजिटिव क्यों रहना चाहिए? तो देखो, a अगर नेगेटिव लिख दो मान के चलो तो x तो वेरी कर रहा है। अब ये जो x वेरी कर रहा है उसमें हम x की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1/2 भी लिख सकते हैं, 1/4 भी लिख सकते हैं। तो ये एक्चुअल में अंडर रूट हो जाएगा -2। अब तुम बताओ कि अंडर रूट -2 डिफाइंड है क्या? नहीं है ना। तो एक्सपोनेंशियल जो फंक्शन होता है उसमें a का जो क्राइटेरिया होता है वो a क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, साथ ही साथ a बराबर 1 नहीं होना चाहिए। आप कहोगे सर ऐसा क्यों, a बराबर 1 क्यों नहीं हो सकता है? ग्रेटर देन 0 तो है, a का वैल्यू अगर हम 1 लें तो 1 तो 0 से बड़ा है, वो ले सकते हैं। तो हम कहेंगे कि फिर वो एक्सपोनेंशियल नहीं रहेगा, क्योंकि a का वैल्यू अगर 1 रख दोगे तो ये y बराबर 1 का पावर x हो जाएगा। तो y बराबर 1 का ग्राफ एक्सपोनेंशियल थोड़ी होता है, ये तो कांस्टेंट ग्राफ है y बराबर 1 का, ये जो पैरेलल एक्स एक्सिस होता है। तो याद रहे यहाँ जो a है वो 0 से बड़ा है और वो 1 के बराबर नहीं है। तो कुछ क्वेश्चन बना लेते हैं, जैसे y बराबर क्या होता है, हो सकता है क्वेश्चन 1/3 का पावर x। कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे। क्या होगा फॉर्मूला, a का पावर x का क्या होता है, तो a का पावर x इंटू ln a। तो इसका अगर डिफ्रेंसिएशन पूछें 1/3 का पावर x का, तो क्या हो जाएगा 1/3 का पावर x इंटू ln 1/3। तो ये हो गया 1/3 और ये x यहाँ पे चला जाएगा, क्योंकि 1 पे x जाएगा तो वो तो x ही रहेगा। अब यहाँ पे ध्यान दो, ये जो ln 1/3 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, ln और 3 का पावर -1। अब log की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो जो -1 है उसे वो बाहर की कर लेगा, तो -1 और इंटू ln 3। तो ये आंसर हो जाएगा -ln 3/3 का पावर x, जो इसका डिफ्रेंशिएशन होगा। ठीक है ना। तो बस यही है कि अगर e छोड़ के अगर कोई नंबर हो तो वो हो जाएगा a का पावर x इंटू ln a। ठीक है ना। अब क्वेश्चन बच्चा बोल सकता है कि सर e का वैल्यू तो 2.71 होता है, तो अगर 2.71 ले लेंगे तो क्या आंसर केवल 2.71 का पावर x होगा, या फिर उसमें ln 2.71 डालना होगा? तो भैया ये डालना होगा। ये जो e का वैल्यू लिखते हो ना, ये एक्चुअल वैल्यू नहीं होता है, ये कौन है ना, लगभग वैल्यू होता है। इसको बोलते हैं नेपियर कांस्टेंट, नेपियर कांस्टेंट ई को। और ये लगभग वैल्यू होता है, क्योंकि ई जो है इरेशनल नंबर होता है। जैसे पाई का एक्चुअल वैल्यू थोड़ी होता है 3.14 या 22/7, ये लगभग वैल्यू होता है। उसी तरह ई का भी लगभग वैल्यू होता है 2.71। ठीक है ना। तो इस बात को आप समझिएगा, क्योंकि ई होता है इरेशनल नंबर, पाई होता है इरेशनल नंबर। तो ये हम लोग डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी कंप्लीट कर लिए। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है।